हेलो अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वाली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग टाइप स्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट में नहीं, ओवरऑल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, मतलब चार मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वैसे तो। उनमें से आज हम दो को देखेंगे। एक है हमारे पास इनहेरिटेंस, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन। तो हम दोनों चीज़ों को इंशाल्लाह क्या करेंगे, आज रीड करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद दी इनहेरिटेंस। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन को अगर आपको पढ़ना है तो आपको इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इनहेरिटेंस होती क्या है, और फिर हम लोग किस पे जाएंगे, एब्स्ट्रैक्शन पर जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक नई फाइल बना लेते हैं index.ts के नाम से, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जो है हम लोग एक अदद क्लास बनाते हैं, ठीक है। अब हम क्लास किस चीज़ की बनाएंगे, क्लास बनाएंगे हम लोग पर्सन की। किसकी क्लास हम बना लेंगे, पर्सन की, सही है। अब मुझे एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक हो गया। अब देखें, पर्सन का जब ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो वहाँ पर जो है हमारे पास नेम जो होता है वो क्या होता है, हर पर्सन का एक अपना क्या होता है, नेम होता है, ठीक है। तो मैं नेम यहाँ लिखा, मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। मैं कहता हूँ कंस्ट्रक्टर में नेम आएगा, और मैं क्या करूँगा, दिस डॉट नेम इज़ इक्वल्स टू नेम, और इस नेम की टाइप मेरे पास क्या होगी, स्ट्रिंग। सिंपल सा काम कर लिया मैंने। पर्सन का एक ब्लू क्लास बनाई जो कि ब्लू प्रिंट था। कहा कि भाई पर्सन के अंदर ये क्लास होगी, मतलब ये प्रॉपर्टी होगी नेम की, ठीक है। और मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या कराया कि जब जब ये पर्सन का इंस्टेंस बनेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और ये जो दिस डॉट नेम है उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, योर नेम। इस नेम की जगह पे ABC भी हो सकता था, और यहाँ पर क्या आएगा, फिर ABC आएगा, कुछ भी हो सकता था। लेकिन ये जो दिस डॉट नेम है, ये नेम किसको रेफ़र कर रहा है, इसको। तो जब जब भी फॉर सपोज अगर मैं ऐसे करता हूँ, लेट P1 इज़ इक्वल्स टू न्यू पर्सन, ठीक है, पैरामीटर में देता हूँ फ़हीम, और कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं P1 करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फ़हीम का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ आ जाएगा। फॉर सपोज मैंने TSC किया, नोट टेस्ट स्लैश इंडेक्स डॉट जे, तो एक पर्सन बना हुआ आ गया, एक ऑब्जेक्ट जिसमें क्या था, प्रॉपर्टी थी नेम की, और उसके अंदर वैल्यू क्या आई, फ़हीम की। वो कहाँ से आई, वो इस आर्ग्यूमेंट के थ्रू आई। आर्ग्यूमेंट ABC में कैच हुई, और फिर ABC से यहाँ पर अप्लाई हो गई, ठीक है। सिंपल सा काम। तो पर्सन की क्या होती है, हर पर्सन की क्या होती है, एक अदद नेम होती है, ठीक है। नेम तो हर पर्सन का होता है, ठीक है। फिर हमारे पास एक चीज़ होती है एज की। क्या होती है, एज की। एज हमारे पास क्या होती है, नंबर होती है, और हर पर्सन की क्या होगी, एक अदद एज होगी। फर्स्ट मैंने एज नंबर कर दिया, और दिस डॉट एज इज़ इक्वल्स टू एज कर दिया। तो यहाँ से मुझे जो क्या करना है, एक और आर्ग्यूमेंट में एज को भी पास करना है, ठीक है। अब जब मैं ये वाला करके कोड रन करूँगा तो क्या होगा, मेरे पास ये दो चीज़ें क्या हो गई, गेट हो गई, ठीक हो गया। अच्छा अब देखें, अब पर्सन के अंदर ना दो चीज़ें ये तो कॉमन है, नेम और एज क्या है, कॉमन है। और भी काफ़ी चीज़ें ऐसी जो कि एक इंसान में क्या हो सकती, कॉमन हो सकती हैं, जो हर इंसान की होंगी ही होंगी, ठीक है। अब पर्सन की कुछ कैटेगरीज़ हैं। फॉर सपोज़ पर्सन की क्या कैटेगरीज़ हैं कि देखें, पर्सन के अंदर क्या चीज़ है, पर्सन एक मेन क्लास है। क्या है, एक मेन क्लास है ना, पर्सन एक मेन क्लास है। उस मेन क्लास के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, एक तो बेबी चाइल्ड हो सकता है, सही है, छोटा बच्चा होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक जॉब पर्सन हो सकता है, क्या हो सकता है, जो जॉब कर रहा हो, ठीक है। और हमारे पास उसके साथ क्या हो सकता है, बेबी चाइल्ड हो गया, जॉब पर्सन हो गया, और हमारे पास क्या क्या हो सकता है, और हमारे पास यहाँ पर हाउस वाइफ हो सकती हैं, हाउस वाइफ भी हो सकती हैं, ठीक है। सो इस पर्सन की क्या है, एक पर्सन तो मेन क्लास है ना, उसकी भी क्या बन सकती है, तीन और क्लासेस बन सकती हैं। अब फॉर सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं एक बेबी चाइल्ड की क्लास बनाऊँ, क्या करूँ, एक बेबी चाइल्ड की क्लास बनाऊँ। क्या बनाना चाह रहा हूँ, बेबी चाइल्ड की क्लास। मैंने क्लास बेबी चाइल्ड लिखा। अब बेबी चाइल्ड का भी क्या होगा, नाम होगा और एज होगा। तो क्या मैं इस पूरे कोड को मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉपी करा। क्या किया, देखें, पर्सन की एक क्लास थी, सही है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। अब बेबी चाइल्ड की भी क्या थी, एक क्लास मैंने बना दी। सेम नेम और एज की प्रॉपर्टीज़ मैंने बनाई, ठीक है। बेबी चाइल्ड की क्लास बन गई। अभी हम लोग एक और क्या कर लेते हैं, जॉब पर्सन की भी क्या कर लेते हैं, क्लास बना लेते हैं, जॉब पर्सन। आई थिंक मैंने इसको जूम इन किया है, नहीं किया, एक सेकेंड, मैं इस पर काम करता हूँ, नहीं ये तो मैं नॉर्मल इस पर काम करता हूँ ना। चलें इसको इस तरह से जूम इन कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले मैंने एक क्लास पर्सन बनाई, इसको भी हम छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, इसको भी हम लीव करते हैं। एक बेबी चाइल्ड की क्लास बना लेता हूँ, और एक जॉब पर्सन की क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। इसका भी पी जो है मैं कैपिटल कर देता हूँ। इसको हम लोग कैमल केस में नहीं लिख रहे, इसको हम लोग लिख रहे हैं, एक हमारे पास होता है कैमल केस, एक होता है पास्कल केस, तो ये मैंने पास्कल केस पर लिखा है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होता है, अब जो बेबी चाइल्ड होता है ना, वो क्या करता है, क्रॉल करता है। क्या करता है, क्रॉल करता है। तो मैं इधर एक क्या कर रहा हूँ, क्रॉल का मेथड लगा रहा हूँ। और जब क्रॉल का मेथड कॉल होगा तो मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, कौन है भाई, बेबी चाइल्ड का नाम मेरे को कैसे गेट होगा, बेबी चाइल्ड का नाम कैसे गेट होगा, दिस डॉट नेम करके, ठीक है। दिस डॉट नेम
इज़ क्रॉलिंग। क्या हो गया कि भाई अब देखिए क्रॉल जो है मेरे पास वो क्या है, वो किस पर अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ बेबी चाइल्ड पर, ठीक है। बेबी चाइल्ड क्रॉल कर सकते हैं ना, जबकि ये जो जॉब पर्सन है वो क्रॉल नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो करेगा, वो जो जॉब पर्सन होगा वो हमारे पास हम इधर एक और प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, इज़ मैरीड, क्या कर सकते हैं, इज़ मैरीड की एक प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इज़ मैरीड को यहाँ से गेट करूँगा, बूलियन कर दूँगा, दिस डॉट इज़ मैरीड इज़ इक्वल्स टू इज़ मैरीड। सही है, एक जनरल सिंपल सी बात है। मेरा फ़ैन ऑफ हो गया, एक मिनट मुझे ऑन करने दें। अल्हम्दुलिल्लाह, खैर बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, जो बात है चले। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि भाई एक मैंने बेबी चाइल्ड की क्लास बना ली मेरे, सही है। बेबी चाइल्ड क्या है, बेबी चाइल्ड के अंदर नेम और एज की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कॉमन है, एक पर्सन के अंदर ये होगी ही होगी, जो भी शख्स होगा उसके अंदर नेम और एज क्या होगा, ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, होगा ही होगा। तो बेबी चाइल्ड के अंदर भी ये चीज़ कॉमन है, ठीक है। और क्या है, पर्सन के जॉब पर्सन है उसके अंदर भी ये चीज़ कॉमन है। अब बेबी चाइल्ड पे तो ये इज़ मैरिड की हम प्रॉपर्टी लगा नहीं सकते ना, इनवैलिड सी है, वो तो पता है कि भाई मैरिड होगा ही नहीं ना। लेकिन जॉब पर्सन पे है कि हाँ यार क्या वो मैरिड है या नहीं है, ये हम कर सकते हैं ना। अब देखें ये दोनों जो चीज़ें, बेबी चाइल्ड और जॉब पर्सन जो है वो क्या कर रहे हैं, वो किस क्लास में लाए कर रहे हैं, वो इस पर्सन की क्लास में लाए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर्सन की क्लास में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। फॉर सपोज अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आता है इनहेरिटेंस का। किसका, इनहेरिटेंस का। मतलब ये कि हम क्या करेंगे, हमारे पास जितनी भी पर्सन की कैटेगरीज होंगी उनके अंदर हम ये उनकी खुद की मतलब प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन नहीं करेंगे। जो भी उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ है वो हम एक पेरेंट क्लास के अंदर बता देंगे। किस में बता देंगे, पेरेंट क्लास के अंदर। मतलब मैंने नेम और एज कहाँ बता दी, पेरेंट क्लास। फॉर सपोज़ ये पर्सन की क्लास क्या है मेरे पास, पेरेंट क्लास है। फॉर सपोज़ क्या है, पेरेंट क्लास मेरे पास क्या है, पर्सन, सही है। क्योंकि जो बेबी चाइल्ड और जॉब पर्सन है वो दोनों क्या है, एक इंसान है, ठीक है। जो चाइल्ड क्लासेस है मेरे पास वो क्या है, बेबी चाइल्ड और जॉब पर्सन, ठीक है। अब बेबी चाइल्ड और जॉब पर्सन क्या कर सकते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि बेबी चाइल्ड और जॉब पर्सन जो है वो अपनी इस पेरेंट क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर लें। क्या कर लें, इनहेरिट कर लें, मतलब खुद में जो है उन प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर लें। अब मैं बताता हूँ ज़रा इसका मकसद, इससे होगा क्या। अच्छा, अब होगा कुछ ये कि जो बेबी चाइल्ड है उसके आगे मुझे कीवर्ड्स लगाने पड़ेंगे। मैं करूँगा कि एक्सटेंड का एक कीवर्ड होता है। किसका कीवर्ड होता है, एक्सटेंड्स, और आगे पेरेंट क्लास का नाम, ठीक है। जब मैंने ये वाला काम किया तो मुझे यहाँ पर नेम और एज लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नेम और एज है मेरे पास कहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा। और उसका एक पर्सन का जो कंस्ट्रक्टर है वो भी अब मुझे रन करना है ना। फॉर सपोज मैं यहाँ से नेम और एज हटा देता हूँ, ठीक है। और मुझे ये करने की अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ सुपर लिखूँगा, क्या लिखूँगा, सुपर लिखूँगा, और नेम और एज क्या कर दूँगा, पास कर दूँगा। अब समझाता हूँ हुआ क्या। मेरी एक पेरेंट क्लास है जिसका नाम है पर्सन। किस नाम की क्लास है, पर्सन नाम। उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ मेरे पास क्या है, मौजूद हैं। क्या है, दो प्रॉपर्टीज़ मौजूद है, नेम और एज। वो हर पर्सन की होंगी। तो ये मेरे पास क्या है, बेसिकली काइंड ऑफ एक पेरेंट क्लास है। क्या है, एक पेरेंट क्लास है, ठीक है। और चाइल्ड क्लासेस मेरे पास क्या है, बेबी चाइल्ड और जॉब पर्सन। अभी मैंने बेबी चाइल्ड पे क्या किया, मैंने बेबी चाइल्ड को कहा कि भाई आप एक्सटेंड करो अपनी प्रॉपर्टीज़ को, क्या करो, एक्सटेंड करो, किससे, पर्सन से, ठीक है। तो उसने क्या किया, पर्सन की क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, जो भी मेथड्स थे, वो क्या कर लिए, अपने अंदर इनहेरिट कर ली। क्या कर लिए, बेबी चाइल्ड ने अपने अंदर इनहेरिट कर लिया। अब इससे ये होगा कि जब भी फॉर एग्जांपल ये जो बेबी चाइल्ड की क्लास जब भी मैं कॉल कराऊंगा, मुझे कंस्ट्रक्टर में दो चीज़ें पास करनी। क्या पास करनी, नेम और एज। अभी जो नेम और एज की प्रॉपर्टीज़ है मेरे पास वो कहाँ बनाई थी, मैंने पेरेंट क्लास के अंदर बनाई थी ना। किस में बनाई थी, पेरेंट क्लास के अंदर। तो जब मुझे पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कराना होगा, मुझे क्या कराना है, अब देखें, मुझे कंस्ट्रक्टर, ये वाला कंस्ट्रक्टर तो कॉल नहीं कराना ना। फॉर सपोज अगर नेम और एज, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, क्या है, नेम और एज कहाँ बने हुए हैं, इस अपनी क्लास के अंदर बने हुए हैं ना। तो मैंने क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया इसी वाली क्लास के अंदर, और इसी के अंदर से ये नेम और एज को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। बट यहाँ पर नेम और एज की प्रॉपर्टीज़ बेबी चाइल्ड के अंदर तो है नहीं ना। हमने क्या किया है, पर्सन की क्लास से क्या कराई है, इनहेरिट कराई है। तो जो ऑफकोर्स जो कंस्ट्रक्टर था वो कहाँ बना हुआ है, वो बना हुआ है हमारा मेन क्लास के अंदर। अगर मैं यहाँ पे फॉर सपोज कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता तो मुझे सुपर लिखने की क्या है, नीड नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। कहा मुझे क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्टर्स फॉर डिराइव क्लासेस मस्ट कंटेन अ सुपर कॉल। तो मुझे कह रहे हैं कि भाई आपको सुपर लिखना क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। अब हुआ क्या, अब हम दोनों को पहले रन करके देखते हैं। मुझे अब एरर्स आ रहे हैं।
अब इनको रन करने बैठूंगा तो सबसे पहले एरर्स को समझाएंगे कि भाई एरर्स आ क्यों रहे। देखिए हमेशा एक बात याद रखनी है आपने, जब भी आप कोई क्लास बना रहे हैं और उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, सही है, तो अगर आप उस प्रॉपर्टी को उस क्लास के कंस्ट्रक्टर में अपडेट नहीं करवा रहे, सही है, इनिशियलाइज़ नहीं करा रहे, तो वो आपको इस तरह का एरर देगी। मतलब कहेगी भाई कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू या करो, ऐड करो, क्या करो, कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप मेरे पास ऐड कर दो। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, पर्सन की क्लास के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऐड कराई, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। तो पर्सन की क्लास जब भी मेरे पास बनेगी मुझे ये चीज़ें देने की क्या है, नीड नहीं है, ठीक है। मैं पर्सन की क्लास को अगर आप लोगों को सिर्फ कॉल करा के दिखाऊँ अगर फॉर सपोज़, तो मेरे पास क्या आ रहा है, नेम खाली आ रहा है और एज क्या आ रहा है, मेरे पास 0 आ रहा है। वो किस वजह से, वो इस वजह से, ठीक है। नेम भी खाली है और एज भी मेरे पास क्या है, खाली है। फिर मैंने क्या कराया, मैंने कहा कि भाई ये जो नेम और एज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहाँ आ जाए, इनहेरिट होकर किस में आ जाए, बेबी चाइल्ड में आ जाए, सही है। तो बेबी चाइल्ड के पास भी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, किस नाम से, नेम की प्रॉपर्टी है और एज की प्रॉपर्टी है। मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल कराया कि भाई जब जब बेबी चाइल्ड का इंस्टेंस बनेगा तो क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मैं दो चीज़ें पास करूँगा, एक नेम की और एक एज की। वो नेम और एज आपने कहाँ पे ऐड कर देना है, इसकी जो बेबी चाइल्ड की इंस्टेंस बना ना, इंस्टेंस ने क्या किया, इन प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर लिया है। तो नेम और एज जो है वो मुझे कहाँ मिल रही है, बेबी चाइल्ड में भी मिल रही है। तो मैंने कंस्ट्रक्टर में कह दिया, इस बेबी चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में कहा कि भाई दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज। अब जब भी हम लोग एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज़ करते हैं ना, क्या करते हैं, एक्सटेंड्स का कीवर्ड जब हम यूज़ करते हैं ना इस तरह से, तो हमें सुपर लगाना लाजमी क्या है, सुपर लगाना लाजमी है। अगर हम सुपर नहीं लगाएंगे तो हमें क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने सुपर लगा दिया। अब सुपर एम्प्टी भी हो सकता है, अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को आपने बनाया ही नहीं, आप क्या करेंगे, सुपर को एम्प्टी देंगे। अगर कंस्ट्रक्टर बना हुआ है तो सुपर के अंदर आप क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स को पास कर रहे होंगे, वो हम थोड़ा अभी देखते हैं। सबसे पहले हम एक बेबी चाइल्ड का इंस्टेंस बनाते हैं, मैं कर लेता हूँ, लेट B1 इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन, पर्सन नहीं, बेबी चाइल्ड होगा, अब क्या होगा, बेबी चाइल्ड, ठीक है। बेबी चाइल्ड में नाम दे रहा हूँ मैं हसन, ठीक है, और एज है उसकी 3, और मैं कंसोल डॉट लॉग में क्या करा रहा हूँ, अब B1 और B1 डॉट क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं मेरे पास यहाँ पर क्या होता है। तो बेबी चाइल्ड में मेरे पास क्या बना हुआ आया, नेम क्या आया, हसन आया, एज आई 3 और लिखा हुआ आ गया हसन इज़ क्रॉलिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्रॉल का मेथड कहाँ था, बेबी चाइल्ड का अपना क्रॉल का मेथड है, ठीक है। अब बात क्या हुई, इसने जो मेन चाइल्ड से जो प्रॉपर्टीज़ उठाई, मतलब पेरेंट से जो प्रॉपर्टीज़ उठाई, वो बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी थी और उसकी एज क्या थी, 0 थी। तो समझे, फॉर एग्जांपल ये चीज़ मेरे पास कहाँ आ गई है, यहाँ पर आ गई इस तरह से, जब मैंने एक्सटेंड्स का कीवर्ड लगाया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक्सटेंड का कीवर्ड लगाने से बस मुझे एक मेन चीज़ क्या करनी पड़ी, मुझे यहाँ पर सुपर लगाना पड़ा। अगर मैं एक्सटेंड नहीं लगाता, फॉर सपोज मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, समझ गए। तो ये कुछ इस तरह से कोड आपका बन रहा है, क्या बन रहा है, कोड जो है वो मेरा किस तरह से बन रहा है, इस तरह से बन रहा है। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लगाना एक अच्छी चीज़ नहीं है ना, सही है। फॉर सपोज आप लोग, अगर मैं वही पुरानी वाली एग्जांपल दूँ, सही है, ये काम करते हैं। तो अभी भी देखें काम तो मेरा उतनी लाइनों का हुआ ना, बस मेरे पास ये दो लाइनों की जगह पर मैंने क्या किया, मैंने कोई भी लाइन यहाँ पे प्रॉपर्टी कोई भी ऐड नहीं की। यहाँ पर मैंने क्या किया था, नेम और एज को ऐड किया था, वही कंस्ट्रक्टर वाला काम किया था। तो जो बेस्ट अप्रोच होती है वो क्या होती है कि जो आपकी जो पेरेंट क्लास है ना, आप कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, उसी के अंदर बना देते हैं, क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर उसी के अंदर बना देते हैं। अब मुझे उसके कंस्ट्रक्टर को क्या कराना है, कॉल कराना है ना। मैं कह रहा हूँ कि भाई जब जब बेबी चाइल्ड क्या होगा, बेबी चाइल्ड का कोई इंस्टेंस बनेगा, क्या होगा, जब जब बेबी चाइल्ड का इंस्टेंस बनेगा तो मैं आर्ग्यूमेंट में दो चीज़ें पास करूँगा, पहली चीज़ नाम और दूसरी चीज़ होगी एज, ठीक है। जब वो चीज़ मैं पास करूँगा तो वो कहाँ गेट हो रही होगी, इस बेबी चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में मुझे क्या मिला, नेम मिली और एज मिली। ये वाली जो नेम और एज है वो मुझे कहाँ से मिल रही है, जहाँ मैंने इंस्टेंस बनाया है यहाँ से मुझे क्या मिल रही है, नेम मिल गया और क्या मिल गई, एज मिल गई, ठीक है। अब मैंने क्या कराया, इस बेबी चाइल्ड को क्या करवाया, एक्सटेंड्स कराया है पर्सन से। पर्सन क्या है, पेरेंट क्लास है, उसके अंदर क्या है, मेरे पास दो प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। ये दो प्रॉपर्टीज़ मेरे पास बेबी चाइल्ड में क्या हो गई हैं, इनहेरिट हो गई हैं, ठीक है। मतलब उसने बेबी चाइल्ड ने क्या की, पर्सन से ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको इनहेरिट कर ली। अब ये करने के बाद अब क्या हुआ, बेबी चाइल्ड का जब जब इंस्टेंस बनेगा तो क्या होगा, बेबी चाइल्ड का अपना कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब जब बेबी चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो गया, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर समझे मैंने कुछ काम अभी कराया नहीं है, मुझे क्या करना है, पर्सन की क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या करना है, कॉल करवाना है। क्या करवाना है, पर्सन की क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कराने के लिए मैंने क्या किया, सुपर का कीवर्ड का यूज़ किया, ठीक है। सुपर के कीवर्ड का जब मैं यूज़ करूँगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन का कंस्ट्रक्टर है वो क्या हो जाएगा, चल जाएगा। पर्सन के कंस्ट्रक्टर के अंदर दो चीज़ें मांगी गई हैं, नेम और एज। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे एज पास नहीं करता या कुछ भी पास नहीं करता तो मुझे क्या कहेगा, एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 0। तो इसलिए मुझे क्या करना है, नेम और एज क्या करना है, पास करना है। जब मैं ये वाली चीज़ करूँगा तो ये वाला कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, और दिस डॉट नेम, ये जो पर्सन का नेम था और एज था वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, ठीक है।
और पर्सन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो कहाँ पे इनहेरिट हुई हुई है, बेबी चाइल्ड के अंदर। तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, जो बेबी चाइल्ड के अंदर नेम और एज की जो प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट हुई थी वो क्या हो रही हैं, इस सुपर के थ्रू क्या हो रही हैं, अपडेट हो रही हैं। तो बेबी चाइल्ड जब जब इंस्टेंस बनाएगा अपना, तो क्या करेगा, तो बेबी चाइल्ड का अपना कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर रहते हुए ही हम इसकी पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या करवाएंगे, कॉल करवाएंगे। और जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो क्या कर रहा है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है। तो ये हमारी होती है इनहेरिटेंस। क्या होती है, इनहेरिटेंस जो है हमारे पास ये टॉपिक है। अब क्या हुआ, अब मुझे यहाँ से ही मैंने क्या किया, नेम और एज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं यहाँ एक्सटेंड्स का कीवर्ड लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, एक्सटेंड्स पर्सन। मैंने जब ये पर्सन करवाया तब मुझे यहाँ पे सुपर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, सुपर नेम और एज। मैं यहाँ से सुपर में टी लगा दिया था, ये हटा देता हूँ। सिंपल सा काम। अब मेरे पास देखिए कोड कितना क्लीन हो गया है, ठीक है। जो नेम और एज मेरे पास कॉमन प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने क्या किया, पेरेंट क्लास में दे दी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुपर के थ्रू काम कराया। किसके थ्रू, सुपर के थ्रू। तो जो जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ थी उनको अपडेट कराने के लिए मेरे पास क्या काम आया, सुपर काम आया, ठीक है। कि जो पेरेंट क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ है जिससे मैंने इनहेरिट कराई हैं, जिससे मैंने इनहेरिटेंस ली है बेसिकली, उसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर मुझे अपडेट करना है तो उसके कंस्ट्रक्टर में मौजूद होनी चाहिए, पहली चीज़, ठीक है। और उसके बाद मैं सुपर के थ्रू वाला काम कराऊंगा। अब फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे अभी आपको बेबी चाइल्ड अगर कॉल करके दिखाऊँ और एक जॉब पर्सन को कॉल करके दिखाता हूँ। फॉर सपोज अगर मैंने ये वाला काम किया, मैं करता हूँ JP1। JP क्या है, जॉब पर्सन है, ठीक है। जब मैंने जॉब पर्सन कराया तो मैं जॉब पर्सन करूँगा, यहाँ पे फ़हीम आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, मैं आप लोगों को ऊपर से दिखाता हूँ। जॉब पर्सन का जो कंस्ट्रक्टर है वो कितनी आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स ले रहा है, नेम, एज और इस मैरिड। ये इस मैरिड का जो है वो भी मैं कहाँ पास करूँगा, यहीं पे पास करूँगा, क्योंकि भाई मेरी शादी नहीं हुई, आई एम कुंवारा, सो आई हैव पास फॉल्स है, ठीक है। तो अब मैं इस JP1 को क्या करा लूँगा, कंसोल करा लूँगा, ठीक है। अब देखते हैं मेरे पास दोनों में आया क्या। इसके बाद हम लोग एक और चीज़ भी देखेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक बेबी चाइल्ड मेरे पास आ गया, ये जो कंसोल डॉट लॉग था, ये बेबी चाइल्ड क्रॉलिंग, ये वाला जो कंसोल था वो मेरे पास इसकी वजह से आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक जॉब पर्सन बना, और जॉब पर्सन जो है मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये इंस्टेंसेस अपनी अपनी क्लासेस के ही हैं, बेबी चाइल्ड के ही और जॉब पर्सन के ही है। पर्सन का इंस्टेंस नहीं बन रहा, ठीक है। पर्सन की क्लास किसके लिए काम आई है, सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस के लिए काम आई है। जो जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हुई एक पर्सन के अंदर, अब ये सिर्फ और सिर्फ पर्सन से रिलेट नहीं करता, ठीक है। आप एनिमल्स की भी इस तरह से एक पेरेंट क्लास बन सकती है कि भाई हर एनिमल का नाम तो होगा, ठीक है, और लेकिन हर एनिमल स्वयं नहीं कर सकता ना। तो कुछ हर एनिमल जो है वो दूध नहीं दे सकता, हर एनिमल जो है वो बेबी बॉर्न नहीं कर सकता, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर। सो खैर, तो एनिमल की भी इस तरह से एक पेरेंट क्लास बन सकती, किसी भी चीज़ की एक ऐसी पेरेंट क्लास, जैसे कि फॉर सपोज कोई ऐसी चीज़ जो कि सब क्लासेस शेयर करती है। जैसे एक आदमी तो है, ये क्या है, इंसान है, बेबी चाइल्ड भी क्या है, एक इंसान है, जॉब पर्सन क्या है, वो भी एक इंसान है। बट कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो वो शेयर करते हैं आपस में, क्या करते हैं, शेयर करते हैं आपस में, तो हम क्या करते हैं, हम उनकी एक पेरेंट क्लास बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक पेरेंट क्लास बना लेते हैं, ठीक है। और वो जो शेयर्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमने पेरेंट क्लास के अंदर रख दी कि भाई नेम जो है वो बेबी चाइल्ड का भी होगा, एज जो है वो बेबी चाइल्ड की भी होगी, जॉब पर्सन की भी नेम और एज दोनों चीज़ें होंगी। बट ये जो क्रॉल वाला मेथड है वो किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ बेबी चाइल्ड में होगा। तो हमने क्या किया, बेबी चाइल्ड की एक सब क्लास बनाई। क्या बनाई, सब क्लास। ये क्या बनी है मेरे पास, एक सब क्लास बनी है, जिसने क्या किया, इनहेरिटेंस लिए किससे, पर्सन से, ठीक है। ये जो नेम और एज है, जब भी बेबी चाइल्ड का इंस्टेंस बनेगा तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या कराया है, मैंने जो इस पेरेंट जो क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कराया है, किसके थ्रू, सुपर के थ्रू, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो हमारे पास था। अब फॉर सपोज अगर मैं बेबी चाइल्ड में यहाँ पर दिस डॉट नेम कर दूँ मलीहा, क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, मलीहा, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब मेरे पास बेबी चाइल्ड में मेरे पास क्या आता है। आप लोग अज्यूम कर सकते हैं कि बेबी चाइल्ड में मेरे पास नेम में हसन आएगा या मलीहा आएगा, ठीक है, ताकि फिर जो है हम लोग एक नोट पर हो। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, मलीहा आ रहा है, ठीक है। अब मलीहा क्यों आ रहा है, अब इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए ये जो सुपर चला पहले, तो इसने क्या किया, कंस्ट्रक्टर ये वाला चलाया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जब इसने ये वाला चलाया, उसके बाद उसने क्या किया, ये जो नेम और एज है वो क्या कर दिया, उसने अपडेट कर दिया, ठीक है। नेम में इस वक्त मेरे पास क्या आ रहा था, जब मैंने इंस्टेंस बनाया तो हसन आ रहा था, एज क्या थी मेरे पास, 3 थी, ठीक है। तो जब ये सुपर चला मेरे पास, ये वाला जो सुपर है, जब ये चला तो नेम और एज जो है वो हसन सेट हुई, नेम और एज जो है वो मेरे पास 3 सेट हो गई। ये चलने के बाद मैंने इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करवा दिया, उसके नेम को, जो इस इंस्टेंस का जो नेम था उसको मैंने क्या करा दिया, मलीहा करवा दिया। तो जो मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है, एंड पे क्या होता है, रिटर्न होता है। क्या चीज़ रिटर्न होती है, दिस जो है वो क्या हो जाता है, रिटर्न हो रहा होता है, ठीक है।
तो दिस डॉट नेम क्या, क्योंकि इनहेरिट हुई भी थी वाली प्रॉपर्टीज़ बेबी चाइल्ड ने क्या किया था, पर्सन की जो पेरेंट क्लास है उसमें से क्या किया था, इनहेरिट किया था इन प्रॉपर्टीज़ को। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है दिस डॉट नेम मलिहा वो क्या कर दिया, मैंने अपडेट कर दिया। एंड पर जो उसने रिटर्न कराया दिस को, तो उसकी जो नेम की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या हो चुकी थी, अपडेट हो चुकी थी। ठीक हो गया। तो ये हो गई हमारे पास, क्या हो गई, इनहेरिटेंस हो गई। ये इनहेरिटेंस का टॉपिक था जहाँ हम एक्सटेंट्स का कीवर्ड यूज़ करते हैं, एक पेरेंट क्लास बताते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ को हमें क्या करना होता है, इनहेरिट करना होता है। अब यहाँ पर मद्देनज़र कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पर हुआ क्या, मुझे यहाँ पर बेसिकली ये दो चीज़ें बताने की बाय डिफ़ॉल्ट क्या करी, बताने की क्या पड़ी, ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे एब्स्ट्रैक्शन वाली साइड। किस तरफ चलेंगे, एब्स्ट्रैक्शन का जो टॉपिक है ना, अब इंशाल्लाह हम लोग उसको देखेंगे। अब एब्स्ट्रैक्शन का जो टॉपिक है वो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊंगा। किससे बताऊंगा, एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊंगा। लैपटॉप में चार्ज भी कम हो गया है, इट्स वेरी मच हीटिंग अप एज वेल, बट खैर कोई, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। एब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक क्या होता है, देखिए जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हमारे पास होती है ना, वो भी इसी तरह की पेरेंट क्लासेस होती हैं, बट उनमें एक फ़र्क होता है। अभी देखिए मैं यहाँ पर जो है ना, जैसे मैंने पर्सन की जो क्लास बनाई है ना, उसका भी मैं क्या कर सकता हूँ, पर्सन का एक इंस्टेंस बना सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, लेट P1 इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन। यहाँ पे मैंने क्या किया, फ़हीम 20। कंसोल डॉट लॉग में जब मैं P1 करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो मेरे पास क्या हो गया, एक पर्सन बन गया फ़हीम का, और क्या हो गया, वो भी चल गया। ठीक है, तो इनहेरिटेंस के अंदर ये नहीं होता कि भाई कोई जो पेरेंट क्लास है वो बेस क्लास है, उसका कोई इंस्टेंस नहीं बन सकता। बिल्कुल बन सकता है। जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं, पर ये जो क्लास है ये बेसिकली नॉर्मल सी क्लास है, बट जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैंने क्या किया है, दूसरी क्लासेस के अंदर क्या कर लिया है, इनहेरिट कर लिया है एक्सटेंड्स के कीवर्ड को यूज़ करते हुए। ठीक है, एक्सटेंड्स का कीवर्ड का मतलब क्या है कि भाई ये जो क्लास, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको क्या कर लो आप अपने अंदर इनहेरिट कर लो। क्या कर लो, इनहेरिट कर लो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर सपोज अगर सब पे एक मेथड होता है स्टैंडिंग अप, ठीक है, मैंने किस तरह से करके कर दिया, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम इज़ स्टैंडिंग अप। तो ये जो स्टैंडिंग अप है ना, वो मुझे क्या मिलेगा, वो भी मुझे यहाँ पर जो है बेबी चाइल्ड पे मिल रहा होगा। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ करवाऊँ B1 डॉट स्टैंडिंग अप, अगर मैं करवा दूँ B1 डॉट स्टैंडिंग अप, तो ये मुझे यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये इनहेरिट का मतलब क्या हुआ, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, मेथड्स थे इन पेरेंट क्लास के, वो सारे के सारे मुझे कहाँ मिल गए, इन चाइल्ड क्लासेस पर। ये जो सब क्लासेस हैं इसकी क्या है, सब क्लास, ये जो सब क्लासेस बनी हुई हैं इस पर्सन के अकॉर्डिंग, उन सब पर मुझे इसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स जो हैं वो क्या मिल गए, अवेलेबल मिल गए। ठीक है, अब हम अगर ये वाला कोड रन करके देखें B1, या फिर मैं JP1 पे भी स्टैंडिंग अप कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि ये दोनों चीज़ें ये भी क्लियर हो जाएं कि भाई मेथड्स जो हैं वो भी क्या हो जाते हैं, आपके इनहेरिट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो फ़हीम इज़ स्टैंडिंग अप, मलिया इज़ स्टैंडिंग अप, मलिया इज़ स्क्रॉलिंग, फ़हीम का ये बन गया हमारे पास इंस्टेंस वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो ये वाला उम्मीद है ये जो इनहेरिटेंस का टॉपिक है ये तो क्लियर हो गया होगा कि भाई इनहेरिट का मतलब क्या होता है और हम क्यों करते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता तो मैं यहाँ पर नेम और एज डिफाइन करता, फिर मैं उसके बाद यहाँ पे दिस डॉट नेम कराता, दिस डॉट एज कराता। 4 लाइनों का कोड ये हो गया। ठीक है, 2 लाइनें मैंने प्रॉपर्टीज़ बताने में ले ली, 2 लाइनें मैंने उनको अपडेट कराने में ले ली। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे कर रहा होता बेबी चाइल्ड के अंदर, फिर मुझे जॉब पर्सन के अंदर भी 4 लाइनें लिखनी पड़ती। अभी मैंने क्या किया, अभी मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैंने ना यहाँ पे डेफिनेशन दी है, एक लाइन में मेरा सारा का सारा काम हो रहा है। क्या हो रहा है, एक लाइन में मेरा सारा का सारा काम हो रहा है। पहले मैं ये काम कर रहा था तो मेरा कितनी 8 लाइनों के अंदर हो रहा था, और अगर ज़्यादा क्लासेज होती, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती तो वो ज़्यादा लाइनों में होता। ठीक है, अब मैंने बस एक मेन क्लास बना दी है, उन मेन क्लासेस के अंदर मैंने क्या कर दिया, इनहेरिटेंस प्रोवाइड कर दी कि भाई ये जो सब क्लासेस बन रही हैं उनमें मेन क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सब के सब अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ क्या थी, वो ये थी कि अब क्योंकि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर इनकी जो डेफिनेशन है, इनकी जो असाइनिंग ऑपरेटर्स हैं, इनको मैंने वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं, तो मुझे अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की क्या है, नीड एज सच यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, चलें भाई, अब मैं बनने लगूँ मिठाई वाला। ठीक है, आप लोगों को जैसे कि अगर आप लोग मेरी पहले से वीडियोस फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा मैं जो हूँ मिठाई जो है वो सेल करता था, मतलब कि वीडियोस के अंदर, नॉट लाइक इन रियल लाइफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ, लास्ट क्लास में बेसिकली काफ़ी सारे बच्चों ने कहा था कि उनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ट्राई क्या करें आप लोग जितने भी हैं, मेरी वीडियोस हो गई या किसी और की वीडियोस जो है आप लोग देखते हैं सीखने के लिए, समझने के लिए, वो अगर आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर जो भी है ना उनको आप रेफ़र किया करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछ रहा है ना कि यार मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, सबसे पहले आप उसे खुद समझाएं। ठीक है, उसके बाद आप उसे ChatGPT का रेफरेंस दे दें, गूगल से रिसर्च करने का रेफरेंस दें, और साथ में उनको किसी की वीडियो भी रेफ़र करें कि भाई ये देखें ये वाली वीडियो से मुझे समझ आ गया था, आप भी ट्राई करें, क्या पता आपको भी समझ आ जाए। ठीक है, इससे किसी के चैनल के बढ़ने या
गिरने का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान के हमारा तो ऐसा, मेरा तो ऐसा यहाँ पे कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट इससे ये होगा कि जो बेचारे जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं पढ़ने के लिए, वो क्या करेंगे, वो एटलीस्ट अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। सो आई होप यू विल ऑल हेल्प ईच अदर, ताकि हम सब एक साथ क्या करें, ग्रो करें, ठीक है। अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पे चलते हैं। उससे पहले जो है ना मुझे कुछ चीज़ें जो हैं देखने की ज़रूरत है। एक सेकंड दीजिएगा, मुझे ना एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स देखने थे। खैर देखते हैं इंग्रेडिएंट्स को। अच्छा भाई, मैंने क्या किया, अब मैं जो है ना एक क्लास बना रहा हूँ। किस चीज़ की? मैंने एक क्लास बना दी स्वीट की। किस चीज़ की? स्वीट की, क्योंकि जो मिठाइयाँ होती हैं वो क्या होती हैं, स्वीट होती है ना, मिठाइयाँ होती हैं, ठीक है। अब मिठाइयों का क्या होगा, एक अदद उनमें क्या होगा, नेम होगा। हर मिठाई का अपना अपना क्या है, अब नेम होगा, ठीक है। हर मिठाई के अपने अपने क्या होंगे, इंग्रेडिएंट्स भी होंगे। क्या होंगे? इंग्रेडिएंट्स भी होंगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं से एक एम्प्टी एरर दे रहा हूँ। अच्छा, अब और क्या क्या होगा उनके अंदर? उनके अंदर एक एक मेथड होगा। किस चीज़ का मेथड होगा? उनको बनाने का अपना मेथड होगा, ठीक है। और पैक करने का भी क्या होगा, मतलब पैक नहीं, बनाने का मेथड तो हो गया। फिर हमारे पास उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हमारे पास होगा, क्या हो सकता है हमारे पास होगा मेक के साथ साथ हमारे पास ये हो सकता है कि प्राइस पर केजी। क्या हो सकता है? प्राइस पर केजी, पर केजी, ठीक है। प्राइस पर केजी एक नंबर होगा। बाय डिफ़ॉल्ट मैं सभी ज़ीरो दे रहा हूँ। अगर हम एक नॉर्मल क्लासेस की तरह काम करते हैं तो हमें ये करना पड़ता है, ठीक है। मेक में क्या होगा, मैं कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग जब मैंने किया, मैं करूँगा प्रिपेयरिंग दिस डॉट नेम। दिस डॉट नेम में क्या आएगा, मेरी मिठाई का नाम आ जाएगा विद इंग्रेडिएंट्स। क्या आ जाएंगे, इंग्रेडिएंट्स। और इंग्रेडिएंट्स के अंदर मेरे पास क्या आएगा, दिस डॉट इंग्रेडिएंट्स डॉट जॉइन, कॉमा से, कॉमा और स्पेस देकर, ठीक है। अब ये जो कॉमा और स्पेस देके जो मैंने काम करवाया, ये है क्या बेसिकली, ये काम क्या करेगा, ये जितने भी मतलब एरे के अंदर एलिमेंट्स मौजूद होंगे, एरे के अंदर क्या होंगे, स्ट्रिंग्स मौजूद होंगे ना बेसिकली, उन सब स्ट्रिंग्स को क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा विद अ कॉमा। फॉर सपोज अगर एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, अगर एरे के अंदर मौजूद है हमारे पास 3 एलिमेंट्स, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हो सकता है, मुझे इंग्रेडिएंट्स गूगल पे देख लेना, एक सेकंड दीजिएगा मैं ज़रा देख लूँ। गुलाब जामुन इंग्रेडिएंट्स, कुछ कुछ ही लिखूँगा, सारे के सारे नहीं लिखूँगा मैं, मुझे नहीं आते कोई इतने ज़्यादा सारे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं मिठाई की दुकान पे थोड़ी ना बैठा हूँ। ओके, गुलाब जामुन की रेसिपी ना, मेरे पास क्या क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है फ्लोर आ रहा है। जो फ्लोर होता है क्या होता है, फ्लेवर होता है, जो भी होता है, सही। अब देखिए, जब फॉर सपोज अगर इंग्रेडिएंट्स के अंदर कुछ इस तरह से फ्लोर लिखा हुआ है, ठीक है, और मेरे पास क्या लिखा हुआ है, व्हीट फ्लोर हो गया, मिल्क लिखा हुआ है, ठीक है, पता है मिल्क होता भी या नहीं होता, मुझे नहीं पता कुछ भी, बस मैं लिख रहा हूँ, सही है। और यहाँ पर लिखा हुआ है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर भी लिख लेते हैं भाई, कोई मसला नहीं है, सही है। फॉर सपोज अगर ये 3 एलिमेंट्स मौजूद है मेरे इस एरे के अंदर, तो ये जो मेरे पास बनेगा यहाँ पर, ये जो लिखा हुआ आ रहा होगा, ये क्या लिखा हुआ आ रहा होगा मेरे पास, फ्लोर, सही है। उसके बाद मेरे पास मिल्क, कॉमा सेपरेटेड मेरे पास क्या आ जाएगा, बेकिंग पाउडर। पीछे से ड्रिल की आवाज़ आ रही है, आई होप यहाँ पर वीडियो के अंदर ऐसे नहीं आ रही होगी, लेट्स सी। आ रही है, आई थिंक बहुत ज़ोर शोर से आ रही है, मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। खैर कंटिन्यू करता हूँ इस वीडियो को अगेन से। अब होगा ये कि प्रिपेयरिंग दिस डॉट नेम में क्या आ रहा होगा, मेरे पास इस इंग्रेडिएंट का जो भी नेम होगा, इस स्वीट का जो भी नेम होगा वो, और उसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं अभी सेट नहीं करा, बाद में सेट करूँगा, ठीक है। अब मेरी मिठाई की दुकान है, क्या है, मिठाई की दुकान है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी मिठाई की दुकान के अंदर एक स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई जितनी भी मिठाइयाँ ऐड होंगी, क्या होगा, जितनी भी मिठाइयाँ ऐड होंगी उन सब के अंदर ये 3 चीज़ें क्या हैं, ज़रूरी हैं। क्या चीज़ें, ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या है, ये चीज़ें तो होंगी, फिर एक्स्ट्रा जो कोई जो चीज़ ऐड करना चाहे वो क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा, ठीक है। अब होता ये, अब आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की एंट्री, ठीक है। क्या होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की एंट्री। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहती क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहती है कि यार आप अगर चाह रहे हो, क्या कर रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि भाई आप एक सिर्फ और सिर्फ बेस क्लास बना दो। ऊपर भी हम लोगों ने क्या करी थी, ऊपर हम लोगों ने पेरेंट क्लास बनाई थी, ये इसको भी हम एज अ बेस क्लास नहीं कह सकते, मतलब ये है पेरेंट क्लास, जिससे जो है क्या ये इनहेरिटेंस हो रही है, बट इसे हम टोटली बेस क्लास नहीं करेंगे, क्योंकि इसका इंस्टेंस भी खुद का इंस्टेंस क्या है, बन रहा है, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो स्वीट है ना, उसका अपना कोई इंस्टेंस नहीं बनेगा, ठीक है, स्वीट का इंस्टेंस कोई नहीं बनेगा, बल्कि ये जो स्वीट है वो क्या है, एक अदद स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, जिसके अंदर मैं कोई प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दूंगा, कुछ मेथड्स डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। और क्या होगा, अब देखें प्राइस पर केजी क्या है, हर मिठाई का अपना अपना प्राइस पर केजी होगा, ठीक है। फिर क्या है, इंग्रेडिएंट्स है मेरे पास, इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, हर मिठाई के अपने इंग्रेडिएंट्स होंगे। नेम क्या है, हर मिठाई का क्या होगा, अपना एक अदद क्या होगा, नेम होगा।
अब इसको अगर मैं करना चाहूँ तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, मैं सिंपली तौर पे पता है क्या कर सकता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ, ये वाला काम अगर मुझे करना है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है ना वो एज सच मैं कहूँगा कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर आप लोगों को एज सच कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, बट मैं फिर भी जो है ना आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि अगर मुझे गुलाब जामुन बनाना है तो मैं क्या करूँगा, गुलाब जामुन अगर मुझे बनाना है तो मैं करूँगा न्यू स्वीट, ठीक है। यहाँ पे मैंने गुलाब जामुन लिख दिया, ये जहाँ गुलाब जामुन लिख दिया, यहाँ पे मैंने फ्लोर लिखा, मिल्क लिखा, और क्या लिखना था यहाँ पर मुझे लिखना था, बेकिंग पाउडर लिख दिया, बेकिंग पाउडर। और प्राइस पर केजी की अगर बात आई तो मैं 100 लिख रहा हूँ, सही है। अब मुझे क्या कह रहा है, न्यू स्वीट एक्सपेक्टेड ज़ीरो आर्ग्यूमेंट्स, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं बनाया। मैं चाहूँ तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना दूंगा, नेम इंग्रेडिएंट्स और प्राइस, ठीक है। दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, दिस डॉट इंग्रेडिएंट्स इज इक्वल्स टू इंग्रेडिएंट्स, दिस डॉट प्राइस पर केजी इज इक्वल्स टू प्राइस। ये वाला काम मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बगैर भी क्या कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये समझा दिया कि यार अगर मैं इसकी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस चाहता तो मैं बना देता, लेकिन ये काम बगैर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के भी क्या हो सकता है, ईजिली हो सकता है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पर क्या हुई, काम नहीं आई, ठीक है। अब काम क्यों नहीं आई ये भी मैं बता देता हूँ। अब देखें अब डिफरेंस मैं आप लोगों को समझाऊंगा ना, तब आप लोगों को समझ आएगा। तो मैंने एक नॉर्मल जी स्वीट की क्लास बनाई है और उसके मैंने इंस्टेंसेस बना ली, जितनी मेरी मिठाइयाँ होंगी उसके मैं क्या कर लूँगा, इंस्टेंसेस बना लूँगा। मेरे पास मेरा काम क्या है, चल जाएगा। कंसोल डॉट लॉग में मैंने मिठाई 1 कर दिया और मिठाई 1 डॉट मेक कर दिया, ठीक है। फॉर सपोज मैं TSC करता हूँ, नोट डिस्क इंडेक्स डॉट JS करता हूँ, तो ये क्या हुआ, मेरे पास ये लिखा हुआ आ गया भाई, प्रिपेयरिंग गुलाब जामुन विद इंग्रेडिएंट्स फ्लोर मिल्क एंड बेकिंग पाउडर, ठीक है। और स्वीट में मेरे पास क्या बनी, एक मिठाई बनी गुलाब जामुन जिसका नाम है और इंग्रेडिएंट्स इसके ये हैं और प्राइस पर केजी क्या है, ये है। तो एक नॉर्मल क्लास हम लोगों ने देख ली, ठीक है। इनहेरिटेंस ऊपर देख ली। अब एब्स्ट्रैक्शन हम देखते हैं, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्शन में मेरे पास बेसिकली है क्या, फर्स्ट सपोज हम लोग जो है कार्स के बारे में देखते हैं ना। कार्स का तो आप सबको पता होगा, कार्स में होता क्या है, हमारे पास आजकल इलेक्ट्रिक कार्स भी आ गई हैं। क्या आ गई हैं, इलेक्ट्रिक कार्स भी आ गई। तो सबसे पहले एक मेन चीज़ क्या है, मेन है कि नॉर्मल कार और इलेक्ट्रिक कार दोनों क्या है, एक व्हीकल है, क्या है, व्हीकल है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, फिर जो एक नॉर्मल कार होगी और इलेक्ट्रिक कार होगी, उनके अंदर क्या होंगी, सब कैटेगरीज होंगी कि भाई इलेक्ट्रिक कार जो है उनके अपने मॉडल्स हो सकते हैं, मल्टीपल मॉडल्स होंगे। टेस्ला वालों की होगी भाई कोई इलेक्ट्रिक कार, कोई किसी कंपनी की होगी, फॉर सपोज इलेक्ट्रिक कार जो है किसी भी कंपनी की हो सकती है। और जो नॉर्मल कार होगी वो क्या होगी, वो बेसिकली अपनी मर्ज़ी से किसी और कंपनी की, टोयोटा की हो गई, होंडा की हो गई, किसी भी चीज़ की जो है नॉर्मल कार भी हमारे पास हो सकती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट वाला जो ऑप्शन है ना वो आएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब जब मैं व्हीकल की सबसे पहले जो है होता क्या है, एक मेन कैटेगरी है, क्या है मेरे पास, एक मेन कैटेगरी है, फिर उसके अंदर क्या है, एक सब कैटेगरी है, फिर उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं। वहाँ पर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का क्या होता है, काम होता है। क्योंकि देखिए अब नॉर्मल सी अगर मुझे ये वाला काम करवाना होता, सही है, तो ये तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी करा सकता था ना। अगर मुझे बस एक मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ क्या है, मिठाई का आइटम, ठीक है। मतलब मेरी मिठाई की शॉप है और उसके अंदर मिठाई का आइटम है, फॉर सपोज अगर तो मिठाई का आइटम है उसके अंदर, तो मैं उसको नॉर्मली इस तरह से भी काम करा सकता हूँ, ठीक है। मतलब ये 1 लेवल काम था ना, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर मैंने क्या कर दिया, उसको असाइन करवा दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, मेरे पास अब मेरे पास एक सबसे बड़ी मेन क्लास क्या है कि भाई सारी की सारी ये क्या है, व्हीकल्स हैं, क्या है, व्हीकल्स हैं। उन व्हीकल्स के अंदर क्या है, कार्स हैं, नॉर्मल कार्स हैं और क्या है, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, ठीक है। फिर नॉर्मल कार्स के अंदर मल्टीपल कार्स आ सकती हैं, टोयोटा की, होंडा की, जिस कंपनी की चाहे वो इलेक्ट्रिक कार्स आ सकती हैं और नॉर्मल कार्स आ सकती हैं। और फिर इलेक्ट्रिक कार्स की अगर बात की जाए तो टेस्ला हो गया या फिर जो भी इलेक्ट्रिक कार्स हो गई वो हमारे पास वहाँ आ सकती है। मुझे कार्स का भी इतना शौक नहीं है, सो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ इट। अगर मैं मोबाइल्स की बात करता तो सबसे पहले ऊपर सबसे टॉप पे क्या आता, सेलफोन्स आता, ठीक है। फिर अगर उसके एंड्रॉइड की बात की जाती तो भाई एक एंड्रॉइड की जो हमारे पास सब क्लास है वो बन जाती। फिर हमारे पास एक सब क्लास किसकी बन जाती, आईफोन्स की बन जाती। फिर एंड्रॉइड के अंदर इंस्टेंसेस बन रहे होते, किस चीज़ के, सैमसंग के बन गए, मोटरोला के बन गए, ओप्पो के बन गए, हमारे पास रेडमी के बन गए, रियलमी के बन गए। आईफोन्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 14, आईफोन 15, इस तरह के हमारे पास क्या होते हैं, मॉडल्स बन रहे होते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग फ़िलहाल एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसकी बनाते हैं, व्हीकल की बनाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली। अब हम पहले एक क्लास बनाते हैं एक व्हीकल की, सही है। व्हीकल की क्या बना ली मैंने, एक क्लास बना ली। उसके बाद क्या होता है, अब हर व्हीकल के अंदर क्या होगा, एक अदद मेक होगा, मेक वेरिएंट होगा उसका, सही है। और क्या होगा, एक अदद मॉडल भी होगा भाई उस कार का, ठीक है।
और वो कार मूव भी करती होगी, सही है, मूव करती होगी, और वो कार क्या होगी, उसको हमें रिफ्यूल भी करना होगा, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ भाई क्लास होगी एक नॉर्मल कार की, किसकी होगी, क्लास होगी नॉर्मल कार की, सही है। एक क्या होगी, नॉर्मल कार, वो एक्सटेंड्स कर रही होगी किसको, वहीकल को। ने क्या किया, वहीकल को जो है हम लोगों ने क्या कर लिया, एक्सटेंड्स कर लिया, ठीक है। और एक अदद क्या होगी, इलेक्ट्रिक कार होगी, इलेक्ट्रिक कार जो कि किसको कर रही होगी, एक्सटेंड वहीकल को। जब देखें, अब समझने की बात यह है कि मूव जो है वो नॉर्मल कार भी करेगी और इलेक्ट्रिक कार भी करेगी, बट जो नॉर्मल कार मूव करेगी वो साउंड प्रोड्यूस कर रही होगी, सही है, उसकी कोई ना कोई साइलेंसर होगा उसके अंदर। जबकि जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं हमारे पास, उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास मोस्टली में ये होता है कि वो साइलेंटली मूव करती है, उनके अंदर कोई नॉइज़ नहीं होती, ठीक है। अगर रिफ्यूल की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल कार के अंदर रिफ्यूल करने का ऑप्शन क्या होता है भाई, गैस स्टेशन पे होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग हो रही होती है, सही है। हमारे पास ऑडी की जैसे गाड़ी हो गई, कोई भी ऑडी हो गई, टेस्ला हो गई, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज हो रही होती है ना, मतलब इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं उनके। तो वो गैस स्टेशन पे हमारे पास नॉर्मल गाड़ी हो गई और चार्जिंग स्टेशन पे हमारे पास इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो क्या हो रही होती हैं, चार्ज हो रही होती हैं, ठीक है। तो रिफ्यूल उनके लिए क्या होता है, चार्जिंग होती है एक के लिए, और एक के लिए जो रिफ्यूल है वो क्या है, गैस स्टेशन पर। अब मैं ये करूँ कि भाई मूव और ये जो रिफ्यूल है वो क्या करना चाह रहा हूँ, मैं दोनों की दोनों यहाँ पर ये करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि भाई मूव तो इलेक्ट्रिक कार भी मूव करती है और क्या करती है, नॉर्मल कार भी क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई नया डेवलपर आता है और वो इस रिफ्यूल की जगह पे क्या करता है, रिफिल कर देता है, कुछ भी लिख देता है, या रिफ्यूल लिखना ही भूल जाता है, ठीक है। वो कोई और एक और वहीकल की जो एक सब क्लास बना रहा है, बट वहाँ पे उसने क्या किया, वो जो है रिफ्यूल लिखना क्या कर गया, भूल गया, ठीक है। तो अब इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास क्या आती है, हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं वो हमारे पास काम आती हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो हैं बेसिकली वो बेसिकली आपकी जो दूसरी क्लासेस जिनमें आप उनको इनहेरिट करवा रहे हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बेस मॉडल होती है। क्या होती हैं, बेस मॉडल होती हैं। क्या होती हैं, जैसे फॉर सपोज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा देना है, ठीक है। क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाना है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है ना वो मेरे पास होती है बेस क्लास, और उसका आप कभी भी इंस्टेंस नहीं बना सकते। क्या नहीं कर सकते, इंस्टेंस नहीं बना सकते, ठीक है। फॉर सपोज मैं यहाँ पर न्यू वहीकल अगर करूँ, वहीकल, तो मैं यहाँ पर ये न्यू वहीकल क्या नहीं कर सकता। सी क्या कह रहा है, कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो बेसिकली में क्या है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हमारे पास होती हैं वो हमारे पास होती हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या होती हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर होता है। अब उस स्ट्रक्चर के अंदर भी दो चीज़ें हमारे पास। पहली चीज़ कि भाई मैं जो है एब्स्ट्रैक्ट के कीवर्ड के विदाउट ही यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मेक और मॉडल लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे जैसे फॉर सपोज मैंने क्या करा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को क्या करा है, इंस्टेंस बनाया ना, इसका इनहेरिट करवाया है यहाँ पर। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को क्या करा है, एज अ पेरेंट क्लास यूज़ किया, यहाँ पर एज अ बेस क्लास यूज़ किया। मैंने क्या कहा कि भाई जो नॉर्मल कार है वो एक्सटेंस करी किसको, वहीकल को, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे मेक बनाता हूँ यहाँ पर, तो मैं मेक यहाँ पर जब लिख रहा हूँ और मैं इसको यहाँ पे एम्प्टी देता हूँ तो ये भी मेरा काम हो रहा है, ठीक हो गया। अब ये मुझे इस तरह से करना पड़ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई इस बेस क्लास के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हों, क्या हों, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ या कुछ ऐसे मेथड्स हों जो कि इससे जो नॉर्मल कार या इलेक्ट्रिक कार जो भी इसके वो बन रहे हैं, इनहेरिटेंसेस बन रही हैं, जो भी इसके सब क्लासेस जो इसकी बन रही हैं, उसके अंदर क्या हो, आना ज़रूरी हो कि वो चीज़ें आए ही आएँ। क्या हो रहा हो, वो चीज़ें ज़रूरी हैं कि भाई वो दो चीज़ें आ रही हों या चार चीज़ें, जो मेथड्स चाह रहा हूँ वो इन क्लासेस के अंदर भी क्या हो, ज़रूर ही आ रहे हों। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। फॉर सपोज मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो मूव और रिफ्यूल है वो क्या हो, ज़रूरी है कि दोनों क्लासेस के अंदर क्या हो, आ रहे हों। तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे मूव लिखा और मूव की रिटर्न टाइप बता दी कि भाई मूव में से अभी कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। मैंने ये वाला काम कर लिया और रिफ्यूल के लिए ही मैंने क्या कर लिया, सेम काम कर लिया। लेकिन ये जो है ना, ये बेसिकली ये बता रहा है कि भाई एक मेथड होगा मूव के नाम से, क्या होगा, मूव के नाम से एक मेथड होगा जिसमें से कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा होगा। वॉइड का मतलब है कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा होता, उसका मतलब क्या है, वॉइड है। फॉर सपोज अगर मूव में से कोई स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा होता मूव के मेथड में से, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता कि भाई ये जो है यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता, ठीक है, वरना यहाँ पर नंबर लिख रहा होता, कुछ भी जो भी। तो अब देख रहे हैं मेरे पास एरर आ गया। क्या कह रहा है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास नॉर्मल कार इज मिसिंग इम्प्लीमेंटेशन फॉर द फॉलोइंग मेम्बर्स ऑफ व्हीकल। अब देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन की डेफिनेशन बताई है कि भाई जो व्हीकल की जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जहाँ पर भी ये यूज़ हो रही होगी, तो डेफिनेशंस तो मैंने यहाँ पे बता दी ना। जो इसकी जो क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन है बेसिकली, वो यहाँ पे नॉर्मल कार के अंदर आनी चाहिए। जो भी सब क्लासेस होंगी उनके अंदर क्या हो, इन दोनों मेथड्स की क्या होंगी, इम्प्लीमेंटेशन हो रही होगी। तो फॉर सपोज अगर मैं नॉर्मल कार की बात करूँ, वो क्या करता है, मूव करती है, ठीक है,
मैं क्या कर दूँगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं कर दूँगा दिस डॉट मॉडल, ठीक है मैंने मॉडल कर दिया, इज़ मूविंग एंड मेकिंग नॉइज़, ठीक है मैंने ये वाला काम कर दिया। और अगर मैं रिफ्यूल को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, रिफ्यूल को भी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट मॉडल इज़ रिफ्यूलिंग एट गैस स्टेशन, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मेरे पास जो एरर था वो गायब हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, उन दोनों मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर लिया। अब मैं मेक और मॉडल अगर यहाँ से हटा भी देता हूँ तो भी मेरे पास क्या है, कोई एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मेक और मॉडल जो है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स नहीं है, क्या नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स नहीं है। अगर मैं यहाँ पे फॉर सपोज अगर मेक के साथ एब्स्ट्रैक्ट लिखता हूँ ना, तो मैं इसकी यहाँ पे डेफिनेशन नहीं बता सकता, देख रहे हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन नहीं बता सकता, मुझे इसकी डेफिनेशन कहाँ पे बतानी पड़ेगी। फॉर सपोज मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस तरह से यहाँ पर मेक लिखना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग करके उसको एम्प्टी देना पड़ेगा। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर, समझिए अब मेरी बात समझ रहे हैं। देखिए जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स होते हैं, उनको हमें क्या करना पड़ता है, उनको हमेशा हमें जो है सिर्फ और सिर्फ उनकी डेफिनेशन देनी है, इम्प्लीमेंटेशन या इनिशियलाइज़र उनको नहीं देना है। क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट हैव एन इनिशियलाइज़र। तो समझाने के लिए आप लोगों को मैंने ये किया कि भाई यहाँ पर जो अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेंबर है उसको आप लोग इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते, उनको बस आप सिर्फ उसकी डेफिनेशन बता सकते हैं कि भाई एक मेक नाम की प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो भी सब क्लासेस बनेंगी किसके ऊपर, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बिहाफ पर। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, मेरे पास एज अ बेस क्लास वर्क कर रही है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, कंस्ट्रक्टर भी क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, दिस डॉट मॉडल इज इक्वल्स टू मॉडल, ठीक है। ये मॉडल मेरे पास कहाँ आ रहा होगा, यहाँ पर आ रहा होगा, और क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। जब मैं ये वाला काम कर रहा हूँ तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे कंस्ट्रक्टर यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जो कि मॉडल एक्सेप्ट करेगा, और फिर मैं क्या कर दूँगा, सुपर में मॉडल पास कर दूँगा। ये तो इनहेरिटेंस वाले के अंदर हमने पढ़ा ना कि भाई अगर एक मेन क्लास है उसके अंदर का कंस्ट्रक्टर अगर आपको रन करना है, क्योंकि देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट मेंबर नहीं है, ये जो मेंबर है वो किसका है, इस व्हीकल का मेंबर है। किसका मेंबर है, इस व्हीकल का मेंबर है। तो मैंने क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्टर लगाया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू इस मॉडल को क्या करवाया, अपडेट करवाया। क्या कराया, इस मॉडल को अपडेट कराया। तो जो इंस्टेंस बनेगा वो किसका बनेगा, नॉर्मल कार का बनेगा। और जब जब नॉर्मल कार का इंस्टेंस बनेगा तो क्या होगा, नॉर्मल कार का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो व्हीकल का जो अपना कंस्ट्रक्टर है वो भी क्या हो जाए, कॉल हो जाए। तो मैंने क्या यूज़ कर लिया, सुपर का यूज़ कर लिया, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ समझाने की हद तक था, और हम इसको इसी तरह रखेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको मॉडल को भी यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मॉडल को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ समझाने की हद तक। अच्छा देखिए कंस्ट्रक्टर के अंदर, नॉर्मल कार के कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या हुआ, मॉडल की तो प्रॉपर्टी आ गई, बट मैं मेक को भी क्या करना चाह रहा हूँ, अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने कर लिया मेक, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दी स्ट्रिंग। अब ये जो मेक है क्या है, ये जो मेक है मेरे पास, उसको मुझे क्या करना है, उसको बेसिकली मुझे इस पेरेंट में अपडेट नहीं करना है, यहाँ इसके कंस्ट्रक्टर में अपडेट नहीं करना, बल्कि मुझे कहाँ, इसी क्लास के अंदर अपडेट करना है ना। तो मैं सुपर का यूज़ यहाँ पे नहीं करूँगा मेक के लिए। मेक को मैं किस तरह अपडेट करूँगा, दिस डॉट मेक इज इक्वल्स टू मेक, सिंपल। और जहाँ मैंने इलेक्ट्रिक कार का तो अभी एरर अब हम बाद में देखेंगे ना, पहले हमने क्या किया, पहले हमने ये देखा। अब हमने क्या किया, मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, उसके अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, मेथड्स हो गई, प्रॉपर्टीज़ हो गई, एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स क्या हैं, क्या कह लें, एब्स्ट्रैक्ट क्या है इसके अंदर, ये मेंबर्स हैं, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स हैं इसके, ठीक है। जो एब्स्ट्रैक्ट मेंबर होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, उसकी सिर्फ और सिर्फ हम डेफिनेशन देंगे, क्या देंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करेंगे, उसको इनिशलाइज नहीं करेंगे, उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करेंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे। जब हम उसे डिफाइन करेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेरे पास बेस क्लास है, इसका कोई अपना इंस्टेंस नहीं बन सकता, ठीक है, मैं न्यू व्हीकल नहीं कर सकता। नॉर्मल कार की अगर मैं बात करूँगा तो नॉर्मल कार ने क्या किया, एक्सटेंड्स करवाया किससे, इस बेस क्लास से, ठीक है, जो व्हीकल की बेस क्लास थी उससे। तो मेक जो एब्स्ट्रैक्ट मेंबर था, मैंने उसकी यहाँ पे क्या की है, डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी, मतलब इसको इनिशलाइज़ करवा दी। मैं चाहूँ तो यहाँ इनिशलाइज़ नहीं करा सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑलरेडी क्या किया है, मेक को अपडेट कर दिया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने क्या किया, मॉडल जो था वो मैंने कहाँ रहने दिया, मैंने इस पेरेंट क्लास के अंदर ही रहने दिया। मैं चाहता तो मैं इसे अपनी सब क्लास के अंदर ले आता, वो एक बेटर अप्रोच थी, बट सिर्फ और सिर्फ समझाने की हद तक मैंने क्या किया, मैंने इसको पेरेंट क्लास के अंदर ही रहने दिया। अब ये आप लोगों का टास्क है कि आप ये जो मॉडल है इसको एब्स्ट्रैक्ट मेंबर बनाएंगे और इसको इधर लेकर आएंगे, ठीक है, नॉर्मल कार के अंदर, और ये नॉर्मल कार के अंदर ही अपडेट हो रहा होगा। और आप लोगों ने मुझे ये चीज़ करके जो है, चाहे अगर आप लोग तो मुझे डिस्कॉर्ड पे टैग कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं,
जहाँ पर भी आपका दिल करे यू कैन जस्ट लेट मी नो कि सर हाँ हमने ये वाली वीडियो यहाँ तक देखी थी और इसके अंदर आपने ये वाला टास्क दिया था और हमने इसे फुलफ़िल किया है अच्छे से, ठीक है। सो यू हैव द राइट टू डू दैट, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। खैर अब वापस से चलते हैं। सही है भाई, मॉडल जो है मैंने यहाँ पे अभी एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया, ठीक है। तो मॉडल को मुझे किसके थ्रू अपडेट कराना पड़ा, सुपर के थ्रू। और ये जो मेक था वो मैंने क्या किया, मेक जो है मेरे पास वो इस क्लास के अंदर थी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो इसकी इनिशलाइजेशन थी, तो मैंने इसी क्लास के अंदर जो है दिस डॉट मेक इज इक्वल्स टू मेक कर लिया। सुपर कब काम आता है, जब मुझे पेरेंट क्लास का क्या करना है, कंस्ट्रक्टर कॉल कराना है, तो मुझे क्या काम आता है, सुपर काम आता है, ठीक है। खैर फिर मैंने मूव का एक मेथड बना दिया, रिफ्यूल का मेथड बना दिया। क्यों, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स हैं, इनकी यहाँ पे डेफिनेशन तो दी हुई है लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है मैंने कहाँ की है, यहाँ पर की। फॉर सपोज अगर यहाँ से कुछ रिटर्न हो रहा होता, रिटर्न हेलो वर्ल्ड हो रहा होता, तो मुझे क्या करना पड़ता, मैं यहाँ पर इसकी टाइप क्या देता, यहाँ पर रिटर्न टाइप इसकी स्ट्रिंग देता, ठीक है। तो ये भी सिनेरियो था, अभी मैंने कुछ रिटर्न नहीं कराया। तो खैर अब हम लोग क्या करते हैं, एक बनाते हैं नॉर्मल कार का एक इंस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू नॉर्मल कार, ठीक है। मैंने क्या की है, एक नॉर्मल कार अब मैंने यहाँ पर बनानी है, ठीक है। अब मेरे पास मॉडल क्या है, मॉडल है मेरे पास टोयोटा, मेक क्या है मेरे पास करोला, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल कार इंस्ट, सही है। और नॉर्मल कार इंस्टेंस पे मुझे एक मूव का मेथड मिल रहा होगा, डॉट मूव, मैं मूव करवाऊँगा। और नॉर्मल कार इंस्ट पर मुझे रिफ्यूल का भी मेथड मिल रहा होगा, मैं उसे भी क्या करवा लूँगा, कॉल करवा लूँगा। TSC किया मैंने, नोड इंडेक्स डॉट JS किया, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, देखें नॉर्मल कार के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, मॉडल आ रहा है और मेक आ रहा है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोयोटा इज़ मूविंग एंड मेकिंग नॉइज़, टोयोटा इज़ रिफ्यूलिंग एट गैस स्टेशन। तो ये वाला काम क्या हो गया मेरे पास, ठीक हो गया, एकदम सही चल रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मेरे पास जो मॉडल है वो कहाँ से अपडेट हुआ, वो मॉडल जो है मेरे पास इस पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में अपडेट हुआ है, ठीक है, इस सुपर के थ्रू। और ये जो इसका मेक था वो कहाँ से अपडेट हुआ, इसी चाइल्ड क्लास के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी, उसकी इनिशलाइजेशन थी, तो मैंने जो है इस चाइल्ड क्लास के अंदर इसको क्या कर दिया, अपडेट कर दी। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस मेरे पास क्या है, बेस क्लासेस हैं, और मेरी दूसरी क्लासेस का क्या है, ये काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट है, सही है। ये उस ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट नहीं है, ये मेरे पास वो इम्प्लीमेंटेशंस दी हुई हैं, वो डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे दी है अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर, जो कि बाकी क्लासेस के पास रिक्वायर्ड है कि भाई वो ये करें ही करें, ठीक है, उनको ये करना क्या है, ज़रूरी है। तो ये एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन गया मेरी क्लासेस का, क्या बन गया, स्ट्रक्चर है मेरी क्लासेस का, जिस बेस पर मेरी क्लासेस बनेंगी, ठीक है। अब इस दुनिया के अंदर जितनी भी गाड़ी आ जाए, क्या हो जाए, जितनी भी गाड़ी आ जाए, जितने भी टाइप की, चाहे पानी पे चलने वाली गाड़ी आ जाए, चाहे नॉर्मल गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, चाहे हवा से चलने वाली गाड़ी आ जाए, तो उनमें ये चीज़ें क्या करना है, ज़रूरी है कि भाई उसके अंदर उसका मेक आप जो है, मेक की डेफिनेशन आप यहाँ पे दोगे, भाई मेक जो है इंप्लीमेंट करोगे उसके अंदर, जो भी उसकी मेन क्लास बनेगी, ठीक है। मूव के बारे में बताओगे कि भाई वो मूव किस तरह कर रही है, ठीक है, यहाँ पर तो नॉइज़ मेक कर रही है और मूव कर रही है, ठीक है। और उसको रिफ्यूल कैसे करोगे, उसको चलाने के लिए उसको रिफ्यूल तो करना है ना, अगर हवा से भी चल रही है फॉर एग्जांपल, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा उसके अंदर, कुछ ना कुछ बैटरी शैटरी लगी हुई होगी, तो आपको वो बताना ज़रूरी है कि भाई वो रिफ्यूल कैसे होगी, ठीक है। अब जितनी भी क्लासेस बन जाए, जितनी भी वहीकल बनेंगी ना मेरे पास, उन सब वहीकल के अंदर मेक होगा, उनका मॉडल होगा, चाहे अब व्हीकल के अंदर कोई गाड़ी भी बाइक भी होगी, तो वो बाइक भी बताना पड़ेगा कि भाई अगर आप एक क्लास बना रहे बाइक की, कि भाई क्लास बाइक एक्सटेंड्स व्हीकल, तो वहाँ पर आपको मेक देना तो ज़रूरी ही ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे मेक दिया है, कंस्ट्रक्टर में अपडेट कराया है, तो ये करना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और मूव और रिफ्यूल की जो इम्प्लीमेंटेशन है, डेफिनेशन है, आपको जो उसको बताना है कि भाई मूव और रिफ्यूल वो कैसे होगी, वो जो बाइक है वो मूव कैसे होगी, वो रिफ्यूल कैसे होगी, वो बताना आपको क्या है, लाजमी है हर बाइक के लिए, ठीक है, जितनी भी बाइक की आप क्लासेस बनाओगे। अब इलेक्ट्रिक कार की भी जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं। मेरा चार्ज 7% रह चुका है, आई एम नॉट श्योर ये वाली वीडियो रिकॉर्ड सही से होगी या नहीं होगी। खैर यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक कार की क्लास बना ली, क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक कार, ठीक है, ये मेरी इलेक्ट्रिक कार की क्लास है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस मूविंग एंड मेकिंग नॉइज़ नहीं करूँगा, मैं सारा काम तो बिल्कुल ही सेम था ना, क्या था, सारा का सारा काम मेरे पास क्या था, सेम ही था, मेक मॉडल वगैरह सब कुछ सेम है, एग्जैक्टली 100% सेम है। और यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, चार्जिंग स्टेशन, बस मुझे इनके कंसोल्स को चेंज करना है ना, इनकी जो देखें डेफिनेशन वगैरह हर चीज़ सेम है ना, बट इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या है, चेंज है, इनको जो इम्प्लीमेंट करने का तरीका है वो क्या है, अलग अलग है। अब इस मूव के अंदर आप मल्टीपल चीज़ें भी करा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ कंसोल की बात नहीं आती ना, मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। ये कंसोल तो सिर्फ शो कराने के लिए, बट जब आप एक अच्छी प्रोग्रामिंग के अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पे मूव के अंदर क्या पता आपको कुछ ना कुछ लॉजिक परफॉर्म करानी हो, कुछ काम करवाना हो, तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ समझाने की हद तक कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस चलती कैसे हैं, इनका काम होता किस तरह से। अब इसका मेरे पास फ़ायदा क्या हुआ कि भाई मूव है तो हर व्हीकल के अंदर क्या होगा, मूव का एक मेथड होगा, बट उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी इलेक्ट्रिक कार्स के लिए अलग होगी, ठीक है, नॉर्मल कार्स के लिए अलग होगी, बाइक्स के लिए अलग होगी, बाइक का रिफ्यूलिंग का वे अलग होगा,
गाड़ियों का रिफ्यूलिंग का वे अलग होगा, इलेक्ट्रिक कार्स जो है उनका रिफ्यूलिंग का वे अलग होगा, बट सब क्या होंगी, सब की सब क्या है, मेरे पास वहीकल है। क्या है, हर एक चीज़ मेरे पास क्या है, एक अदद वहीकल है, एक अदद सवारी है। उस सवारी के अंदर मेरे पास सब क्लासेस हैं भाई, नॉर्मल गाड़ियाँ होंगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होंगी, मेरे पास बाइक्स होंगी, हैवी बाइक्स होंगी। तो क्या है, मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का एक टॉपिक आया कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ज़रूरी क्यों है, कि भाई मैंने एक बेस क्लास बना दी, एक स्ट्रक्चर बना दिया, जिस स्ट्रक्चर के ब्याह पे मेरी बाकी जो क्लासेस हैं वो क्या होंगी, मेरे पास प्रोड्यूस की जाएंगी, ठीक है। अब आप लोगों का टॉपिक क्या है, जब आप लोग कहेंगे सर ये जो मेक मॉडल है वो तो हर क्लास के अंदर आ रहा है, तो मैं एब्स्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ, तो आप चाहें तो इसको एब्स्ट्रैक्ट से हटा दें, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट से हटा के आप इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहीं पे कर दें, क्योंकि हर क्लास के अंदर ये चीज़ तो सेम ही है ना। मतलब ये जो प्रॉपर्टी आ रही है मेरे पास, ये प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये मतलब मेथड्स आ रहे हैं मेरे पास, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारे के सारे क्या है, मेरे पास सेम ही है, हर क्लास के अंदर क्या है, सेम ही है। तो बेस्ट तरीका क्या होगा, उसको मैं पेरेंट के अंदर ही क्या करवा लूँ, अपडेट करा लूँ सुपर के थ्रू। जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि भाई जब एक चीज़, दो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं जो कि हर क्लास के अंदर ही आ रही हैं, तो मैं उनको पेरेंट क्लास से अपडेट करा लूँगा, मुझे उनको एब्स्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो मैंने किस चीज़ को किया, मैंने जो है मेथड्स को अपलोड एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ उनको डिफ़ाइन कर दिया है, और उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बेस्ड ऑन दी क्लास होगी जो कि अब हम बना रहे हैं, ठीक है। बाकी मेक मॉडल तो हर किसी का सेम ही होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हटाकर मुझे बताएंगे कि सर अब इस मेक को जो है मैं किस तरह से यहाँ पे सेट कर सकता हूँ कि भाई मेक जो है वो यहाँ से अपडेट हो रहा हो, यहाँ पर जो ये वाला काम है वो मैं यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, और यहाँ से भी क्या करूँ, इसको मैं हटा दूँ, ठीक है। तो जितनी भी नॉर्मल क्लास की नॉर्मल कार बने, इलेक्ट्रिक कार बने, हैवी बाइक बने, बाइक बने, ये भी आप लोग चाहें तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हैवी बाइक्स और बाइक को। और ये जो मेक है वो यहाँ से हटा के मुझे कहाँ से अपडेट होना चाहिए, इस पेरेंट क्लास में अपडेट होना चाहिए, ठीक है। ये भी आप लोगों का टास्क है, आप लोग चाहें तो इसे कर सकते हैं। आप लोगों की अच्छी खासी इससे क्या हो जाएगी, नॉलेज में इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। फॉर सपोज मैं एक इलेक्ट्रिक कार का इंस्टेंस बना लेता हूँ, माई इलेक्ट्रिक कार, और मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, न्यू इलेक्ट्रिक कार कर लेता हूँ, और यहाँ पे टेस्ला जो है वो मॉडल हो जाएगा। मेक क्या है मेरे पास यहाँ पर, मॉडल एस, ठीक है। और मैं क्या कर लेता हूँ, माई इलेक्ट्रिक कार डॉट मूव, और माई इलेक्ट्रिक कार डॉट रिफ्यूल, क्या कर लेता हूँ, रिफ्यूल, ठीक है। और साथ में मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसोल डॉट लॉग में माई इलेक्ट्रिक कार, ठीक हो गया। अच्छा भाई, ये अब हमारा इंशाल्लाह ये हमारे पास क्या हो गया, टेस्ला इज़ मूविंग साइलेंटली, टेस्ला इज रिफ्यूलिंग एट चार्ज स्टेशन। अब जितनी आप इलेक्ट्रिक कार के इंस्टेंसेस बनाएंगे उन सब के मूव और रिफ्यूल का तरीका एक होगा। जितनी आप नॉर्मल कार के इंस्टेंसेस बनाते रहेंगे, जैसे मैंने ये एक इंस्टेंस बनाया, आप 2 बनाएं, 10 बनाएं, उन सब के मूव और रिफ्यूल का तरीका क्या होगा, एक होगा, ठीक है। और वो सब के सब क्या होंगी, मेरे पास सवारियाँ होंगी, मतलब वहीकल्स होंगी, ठीक हो गया। चाहे अब आप चाहें हैवी बाइक का इंस्टेंस बना लें, चाहे अब आप चाहें नॉर्मल बाइक्स का इंस्टेंस बना लें, जितनी भी सवारियाँ होंगी, ट्रक हो गया हमारे पास, ट्रेन्स हो गई, वो भी व्हीकल्स में आ जाती है ना। ट्रेन्स के मूव करने का तरीका अलग होता है, चिक 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 आवाज़ आती है उनके अंदर से, तो ये भी एक चीज़ होती है, समझ गए। ट्रक्स हो गए, वो एक हैवी लोड लेके जो कंटेनर्स कैरी करते हैं, जो बड़े बड़े से ट्रॉली टाइप होते हैं, तो उनके मूव करने का तरीका अलग होगा। भाई स्लोली मूव करना है उनको, सही है, ताकि जो सामान उनके अंदर मौजूद है वो गिर ना जाए। तो ये पूरी की पूरी इंप्लीमेंटेशन आप जो है ना एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से कर सकते हैं, क्योंकि अब बता दिया गया है ना कि भाई जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से जितनी भी क्लासेस आप इनहेरिट करवाओगे, उन सब के अंदर क्या है, मूव और रिफ्यूल की जो चीज़ें ना वो होना ज़रूरी है, हमने डिफ़ाइन कर दिया है। अब उनकी इंप्लीमेंटेशन आपके पास है, आप करवाना चाहो नहीं करवाना चाहो। जबकि अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर क्या था, मैंने डेफिनेशन यहीं पर दे दी थी, क्या कर दिया था, डेफिनेशन जो है वो मैंने क्या कर दी थी, यहीं पर दे दी थी, और इम्प्लीमेंटेशन भी मैंने यहीं पे कर दी थी, ठीक है। तो जो भी बेबी चाइल्ड था वो क्या कर रहा था, इसी इम्प्लीमेंटेशन को क्या कर रहा था, कंटिन्यू कर रहा था, इसी इम्प्लीमेंटेशन को रख रहा था। जो भी पर्सन था, जॉब पर्सन, वो भी इसी इम्प्लीमेंटेशन में चल रहा था, ठीक है। अब बेबी चाइल्ड का स्टैंडिंग अप करने का तरीका वैसे अलग हो सकता है, क्या हो सकता है, थोड़ा सा अलग होगा कि भाई बेबी चाइल्ड को अगर खड़ा होने तो थोड़ा टाइम लग सकता है, किसी सहारे को लेकर खड़ा होगा। जबकि जो एक जॉब पर्सन होगा वो ऑफकोर्स एक बड़ा आदमी होगा, मतलब एज में बड़ा होगा, तो उसके उठने का तरीका एक अलग होगा, ठीक है। तो हम चाहते तो हम इसकी भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते थे, जहाँ पर नेम और एज जो है वो हमारे पास क्या होते, एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स नहीं होते, जबकि स्टैंडिंग अप जो है वो मेरे पास क्या होता, एब्स्ट्रैक्ट मेंबर होता, जिसकी मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन देता, और इम्प्लीमेंटेशन मेरे पास कहाँ हो रही होती, इस बेबी चाइल्ड के अंदर हो रही होती, या फिर इस जॉब पर्सन के अंदर भी हो रही होती। तो ये भी हम काम कर सकते हैं। तो ये हमारा इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का टॉपिक आज पूरा हुआ। आप लोगों अगर कोई भी सवाल हो, और मैंने बीच बीच में नॉर्मल क्लास भी बना के दिखा दी थी। अब आप लोग कहें कि सर हम लोग इसकी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं क्या, तो इसकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने की ऐसा रिक्वायरमेंट है ही नहीं। क्या नहीं है, इसकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने की ऐसा रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि है क्या, ये एक है ही स्वीट है, क्या है, एक मिठाई है ना। अब मिठाई में कोई कैटेगरीज नहीं है। अगर मिठाई की एक टॉप पे भी अगर ऐसा होता कि भाई एक पहले मिठाई है, सही है, फिर उसके बाद कैटेगरीज आती
कि भाई फॉर सपोज़ अब मिठाई की कैटेगरीज़ का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अगर एक मेन मिठाई है, सिर्फ और सिर्फ मिठाई है, उनके अंदर भी अगर कैटेगरीज होती है कि भाई कोई छोटी मिठाई है, कोई बड़ी मिठाई है, कोई स्क्वायर मिठाई है, अब इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं ना। कोई कोई मिठाइयाँ क्या होती हैं वो स्क्वायर शेप में होती है, ठीक है, कोई कोई होती है राउंड शेप में होती है, तो इस तरह से करके भी हम लोग काम कर सकते थे, बट उसकी मुझे ऐसा नॉलेज नहीं थी तो मैंने उस पर गया नहीं। बट इसकी भी एक्स्ट्रा क्लासेस बन सकती हैं, बट इस वाली इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, स्वीट बनाया है ना। अब जब राउंड और स्क्वायर मिठाइज़ की बात आएगी तो फिर उसके अंदर उनके वेट की अलग अलग बात आ रही होगी, उन पर अलग अलग सिनेरियोज होंगे कि भाई अगर स्क्वायर मिठाई है तो उसका जो विद और हाइट है वो कितनी है, या वेट कितना है, अगर राउंड मिठाई है तो उसका वेट कितना है, उसके एडवांटेजेस क्या है, या उसके अंदर क्या ऐसा हो रहा है कि वो राउंड क्यों है, राउंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो वो एक अलग सिनेरियोज बन जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर हम उसकी बनाने जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लेवल हुए। पहला क्या था, पहला था सवारी थी, ठीक है। उसके बाद उसके अंडर था कि भाई नॉर्मल कार है या फिर इलेक्ट्रिक कार है। फिर उसके बाद उस नॉर्मल या इलेक्ट्रिक कार का मेरे पास क्या बन रहा था, इंस्टेंस बन रहा था, जिसके अंदर मैं बता रहा था कि भाई इसका मेक और मॉडल क्या है, ठीक है। और जो इसकी मूव और रिफ्यूल की थी, वो जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो किसकी थी, हर नॉर्मल कार के लिए क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर नाउ। इजाज़त दें मुझे, चलता हूँ। कोई भी किसी का क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, और जो है मुझसे आप लोग डिस्कॉर्ड पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।